Good evening, everyone. This channel is dedicated to helping students prepare for their computer science practical exam by providing simple question papers, solution and practical tips. मेरे प्यारे बच्चे, मैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ से मैं क्वेश्चन सेट फॉर कंप्यूटर साइंस का लैब टेस्ट में जो आपके पेपर होंगे उसके क्वेश्चंस पेपर को डिस्कशन करूंगा और मैं सॉल्व भी करूंगा और बताऊंगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कोडिंग और डिकोडिंग चैनल की तरफ से मैं ये सेट क्वेश्चन 4 है जो 2025 में जो क्वेश्चंस पेपर आपके कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में जो आने वाले हैं उसके सिंपल पेपर है, आप उसको ब्लूप्रिंट भी कर सकते हो। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और आप लोगों को ये ध्यान में रखकर मैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ से मैंने ये 4 सेट क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे बेसिकली ये 3 घंटे का पेपर होता है, 30 नंबर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं और ये आपके पाइथन प्रोग्राम 8 नंबर के होते हैं, एसक्यूएल क्यूरी 4 नंबर के होते हैं, रिपोर्ट फाइल 7 नंबर के होते हैं, प्रोजेक्ट 8 नंबर के होते हैं, वाइवा आपके 3 नंबर के होते हैं। सब सारे स्टेप्स मिलकर 30 नंबर के होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन पुश पॉप डिस्प्ले पिक। यानी कि आप पाइथन में एक प्रोग्राम बनाइए, लिस्ट का यूज़ करते हुए लिस्ट में इम्प्लीमेंट करिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का, जो परफॉर्म करे ऑपरेशन आपके पुश का भी करे, पॉप का भी करे, डिस्प्ले का भी करे, पिक का भी करे। तो मैंने इस प्रोग्राम को हमने पहले ही कंप्यूटर्स में हमने कर रखा है। चलिए समय की बचत को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर देखिए पाइथन के प्रोग्राम को रन करवा रहा हूँ। क्लास बनाया स्टैक के नाम से, pdf इन सेल्फ लिखा, सेल्फ डॉट स्टैक किया, फिर हम यहाँ पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमने पुश नाम का एक फंक्शन में डेफ पुश लिखा और 2 आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, एक सेल्फ और आइटम के नाम से। देखेंगे यहाँ पर आप लोग अपेंड कर रहे हैं, पुश के केस में ऐड कर रहे हैं हम, और पॉप के केस में हम क्या कर रिमूव कर रहे हैं। देखेंगे एक फंक्शन हमने पॉप के नाम से बनाया, ठीक है, और फिर हमने पिक का यूज़ किया है, पिक ऑपरेशंस कर रहा, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक विदाउट रिमूविंग, ठीक है। ये हमने पिक के नाम पे हमने फंक्शन बनाया। फिर हमने डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाया, आप देख रहे होंगे डेफ कीवर्ड का यूज़ किया गया है, डिस्प्ले नाम से हमने फंक्शन बनाया और एक सेल्फ आर्गुमेंट को पास करवा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मेन प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेन फंक्शंस का यूज करते हुए ये सारे अगर स्टैक इक्वल टू स्टैक हैं, ट्रू हैं, तो वो मेनू में आएंगे। 1 2 3, 1 में पुश है, 2 में पॉप है, 3 में पीक है और 4 में डिस्प्ले और 5 में जिट है। ये आपके हमने इस प्रोग्राम को कर रखा है। फिर चॉइस नाम पे एक वेरिएबल्स लिया, उसको इनपुट करवा रहे हैं और हम एक मैसेज दे रहे हैं कि इंटर यूर चॉइस 1 2 3 4 5। अगर चॉइस 1 है तो आइटम में इनपुट करेंगे, उसमें क्या होगा, इंटर द एलिमेंट टू पुश, ठीक है, वो पुश ऑपरेशन होगा। अगर आपके चॉइस 2 हैं तो स्टॉक पॉप होगा रिमूव के लिए, अगर आपके चॉइस 3 है तो पिक में होगा, अगर चॉइस आपके 4 है तो डिस्प्ले होगा, अगर चॉइस आपके 5 है तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ये आपके पाइथन की कोडिंग है। आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शंस में लिखिए, मैं आप सभी लोगों को इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो पाइथन के जो कोडिंग के जो आंसर हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपके इसमें आपका पुश से पॉप पे पिक के डिस्प्ले ये सब का ऑपरेशन हमने पाइथन्स के कोडिंग कर रखा है। अब हमने क्या क्या स्टेप्स के हमने इसको लिख रखा है, देखिएगा हमने जो स्टेप्स लिखा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट इम्प्लीमेंट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर और परफॉर्म करे पुश पॉप डिस्प्ले पिक का। तो हमने लिखा है कि पहला जो हमने स्टैक क्लास बनाया, इम्प्लीमेंट द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन लिस्ट, ठीक है। फिर कंटेंट्स क्या मेथड फॉर पुश पॉप पिक डिस्प्ले ऑपरेशन, फिर इंक्लूडिंग हेल्पर मेथड इज एम्प्टी है तो वो चेक करेगा कि स्टैक इज एम्प्टी। फिर ऑपरेशंस क्या हुआ, पुश में ऐड किया एलिमेंट को, ऐड एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्टैक। पॉप में क्या किया, रिमूव एंड रिटर्न्स किया लास्ट एलिमेंट्स को, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक। हैंडल्स अंडरफ्लो ऑफ द स्टैक इज एम्प्टी।
पिक में क्या हुआ, डिस्प्ले द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग हैंडल्स द इम्पेटी स्टैक केस, ठीक है। और डिस्प्ले में क्या हुआ, प्रिंट्स ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मेनू स्टाइल हमने क्या बनाया, प्रोवाइड्स किया इंटरैक्टिव इंटरफेस किया यूजर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द स्टैक। और हमने कैसे यूज़ किया, रन कराया प्रोग्राम को, फिर यूज़ दी मेनू टू परफॉर्म ऑपरेशन। 1 में पुश एलिमेंट हुआ, सेकंड में पॉप हुआ, थर्ड में पीक हुआ, फोर्थ में डिस्प्ले हुआ और 5 में हमारा एजिट हुआ। तो ये जो आपके जो क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चन थे उसके हो गए। और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको ही मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारी कोडिंग हो चुकी पाइथन की। अब देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन 4 में हमारा ये पाइथन की तो कोडिंग हो गई। अब हम आ जाएं, किस में आए, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जिसमें आपका टेबल एक ट्रेनर के नाम से है और एक कोर्स के नाम से है, ठीक है। यही आपके 4 नंबर के हैं आपके हैं। क्वेश्चंस क्या है, डिस्प्ले द ट्रेनर नेम, सिटी, सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हायर डेट। तो ये आपका एसक्यूएल का क्वेश्चंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल के स्टेटमेंट को लिखेंगे। हम पहले एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पाइथन की कोडिंग तो हो गई, मेरे समझ से लगता है पाइथन की कोडिंग में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ये पुश पॉप पिक का डिस्प्ले का है ऑपरेशन से। मैं तो आप लोग से मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा, सच बोलूँ तो आप ये स्टैक का जो ऑपरेशन है पुश पॉप पिक डिस्प्ले का, इसको रिमेंबर कर ली, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये तो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप इसको थ्योरी पेपर के ध्यान में रखते हुए भी इसको आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके जो प्रोसेस हैं, तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड की रिटन एग्ज़ाम में भी आपके काम आ जाएं। तो चलिए ये आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं हम, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पाइथन का हो गया। अब हम वर्ड को भी क्लोज कर देते हैं, वर्ड में मैंने दिखा दिया हमने। अब हमारा क्या है, ये माइस्क्यूएल क्वेश्चंस का। तो हमने माइस्क्यूएल को ओपन किया, पहले हम माइस्क्यूएल को पहले ओपन करते हैं। डाटाबेस हमने सीबीएसई नाम से बना रखा है, तो हम सीबीएसई डाटाबेस को ही ओपन करेंगे। इस सीबीएसई डाटाबेस के अंदर ही हमने सारा कुछ बना रखा है, टेबल्स। तो 100 टेबल्स कमांड से हम देखेंगे कि इस टेबल्स में कौन कौन से, इस डाटाबेस में कौन कौन से आपके टेबल्स हैं। तो हमने 100 टेबल्स करके हमने देख लिया सीबीएसई डाटाबेस में कि हमारे इतने सारे टेबल्स हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस में हमारे टेबल्स हैं, ट्रेनर नाम के हैं और कोर्स नाम का है। तो हम पहले करेंगे DESC, टेबल का नाम आपका क्या है, ट्रेनर। तो ट्रेनर का है, ट्रेनर नाम के आपके टेबल हैं, ट्रेनर नाम के टेबल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेंगे। ट्रेनर आपने क्या लिखा है, TRAINER, ठीक है, आपने आगे पीछे कर दिया था। तो ये कॉलम आ गया आपके। और फिर क्या था आपका, यहाँ पर कोर्स नाम का टेबल है, आप चेक कर लेंगे एक बार इसको, आप किस नाम से आप देख लेंगे एक बार, कोर्स नाम का है तो फिर कोर्स को भी आप दिखा देंगे ना। तो DESC कोर्स है आपका, इसको हम दिखाते हैं। अब दोनों टेबल के रिकॉर्ड देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके ट्रेनर है और आपके कोर्स नाम का टेबल से उसके रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस में है ना लिखा हुआ कॉलम रिकॉर्ड, वो हमारा मैच कर जाए। कोर्स देखेंगे, दोनों टेबल के रिकॉर्ड हमने देख लिया। अब क्वेश्चंस पेपर को हम यहाँ लाएंगे आधा में, इसको छोटा कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं और इसे लार्ज कर लेते हैं और इस चीज़ को हम छोटा करके इधर लाते हैं।
छोटा करके थोड़ा सा, ताकि करने में आसान हो ना, इसे हमने यहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले ट्रेनर नेम सिटी सैलरी, देखिए लिखा पर डिस्प्ले ट्रेनर नेम सिटी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायर डेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखिए, इसे छोटा और करना होगा ना, थोड़ा सा छोटा, चलिए अब है हो गया। सेलेक्ट, हमारा यहाँ पर हो गया ना, सिलेक्ट ट्रेनर नेम का है तो वो टी नेम होगा, टी नेम हो जाएगा, सिटी हो जाएगा और सैलरी हो जाएगा। टी नेम सिटी और सैलरी, तो लिखेंगे टी नेम सिटी और सैलरी, ठीक है। टी नेम हो गया, सिटी हो गया, सैलरी हो गया। फ्रॉम किस टेबल का है, ट्रेनर नाम के टेबल से, तो ट्रेनर नाम के टेबल से फिर ऑर्डर बाई होगा, क्योंकि उसने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, डिस्प्ले ट्रेनर नेम में टी नेम आ गया, सिटी नाम के कॉलम सेम है, सैलरी भी है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हायर डेट, तो हायर डेट कॉलम है ना, तो ऑर्डर बाई हायर डेट लिखा हुआ है, हायर डेट डिसेंडिंग है, तो DAS डिसेंडिंग आ गया आपका। ये क्वेश्चंस आपके हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, सेकंड आपका है वो है डिस्प्ले टी नेम सिटी, और ये आपका है, हाँ लिखा है टी नेम है ना, तो सिलेक्ट टी नेम और सिटी है, सिटी नेम टी नेम है। चलिए तो लिखिए आप इसको, सिलेक्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पास में ज़्यादा अच्छा रहेगा ना हमारा। तो आपका है टी नेम और सिटी, और बोल रहा है क्या, इधर देखिए, इधर आइए, इसको लार्ज कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाली। डिस्प्ले टी नेम सिटी ऑफ ट्रेनर हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, मंथ ऑफ दिसंबर 2001, यानी कि आपका मंथ कौन सा है, दिसंबर 2001, तो आपका ईयर भी 2001 होगा ना, मंथ ऑफ दिसंबर 2001। तो आइए इसका क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं, ये किस टेबल के कॉलम से आपके, हायर डेट है ना, तो आइए इसको ऐसे छोटा करिए इसको पहले, तो चलिए क्या है, टी नेम और सिटी नेम, तो टी नेम कॉमा सिटी फ्रॉम ट्रेनर का ही है ना ये, तो फ्रॉम ट्रेनर बोला था, हायर डेट क्या आपका है, मंथ आपका दिसंबर है, ईयर आपका 2021 है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और इसको देखिए लिखा है ना, टू डिस्प्ले टी नेम, तो टी नेम दिखा दिया, सिटी फ्रॉम ट्रेनर, वेयर मंथ ऑफ दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में क्या हो जाएगा, किस कॉलम का, हायर डेट का है, तो लिखिए आप पे मंथ फंक्शन का यूज करेंगे, हायर डेट कब था आपका, हायर डेट आपका क्या है, ये आपका 12 हो जाएगा ना, दिसंबर तो 12 का होता है, और एंड क्या था, ईयर आपका था 2021 का, तो ईयर फंक्शन का यूज होगा, हायर डेट इक्वल, हायर डेट का स्पेलिंग सही लिखिए, हायर डेट इक्वल 2021, इसमें 21 ही लिखा है, तो क्वेश्चंस को इसको मतलब फाइनलाइज कर लेंगे ना हम इसको, तो ये आपका है 2001 है, अच्छा 2001 है, चलिए 2001 लिखिए इसको, इसलिए कहा जाता है, पहले देख लेना चाहिए ना, 2001, और हमने लिखा
सेमीकोलन। तो आ गया आपका। देखिए क्या हुआ, जो आपके उसमें रिकॉर्ड में चंडीगढ़ लिखा हुआ है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ देखिए चंडीगढ़ लिखा हुआ है ना, ट्रेनर क्या, तो इस यहाँ भी आ गया आपका। देखिए मंथ आपका दिसंबर हो गया, ईयर 2001 हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को मिक्स मैच कर देते हैं। क्या है, टू डिस्प्ले टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम टेबल्स ट्रेनर और कोर्स ऑफ, क्या लिख रहा है, कोर्स ऑफ ऑल यूज हुज फीस इज लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये क्या है, देखिए देखिए ये आपका क्या आंसर है। टी नेम आपका है ट्रेनर टेबल्स में, हायर डेट भी इसी में है, सी नेम भी आपका किस में है, कोर्स टेबल्स में है, और स्टार्ट डेट किस में आपके हैं, वो आपके हैं इसमें, आपके कोर्स टेबल्स में। और बोल रहा है कि जिसका फीस आपका लेस देन इक्वल टू 1000 है। तो ये ज्वाइनिंग क्वेश्चन हैं, इसको हम छोटा करते हैं क्योंकि वो यूज होगा ना हमारा। तो लिखिए सिलेक्टेड, थोड़े क्वेश्चंस को तो देखना पड़ेगा ना। सिलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम है, सिलेक्ट टी नेम भी है, तो लिखिए टी नेम, हायर डेट, सी नेम। सिलेक्टेड टी नेम, फिर हायर डेट था ना, फिर हायर डेट था और सी नेम था। सिलेक्ट टी नेम, हायर डेट, फिर आपका था सी नेम, फिर आपका था स्टार्ट डेट, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस को छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। टी नेम, यहाँ टी नेम हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन का टी नेम भी हो गया, हायर डेट भी हो गया, सी नेम भी हो गया, स्टार्ट डेट भी हो गया। अब दोनों टेबल्स का हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिसका फीस लेस देन इक्वल टू 10,000। तो फीस किस में है आपके, फीस कोर्स टेबल में है। तो पहले ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग कैसे होगा, ट्रेनर टेबल्स का जो टीआईडी है और कोर्स टेबल में टीआईडी है, तो दोनों इसी टेबल के बेस पर ज्वाइनिंग होगी। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम लिखेंगे ना, फ्रॉम, पहला टेबल्स क्या आपके हैं, ट्रेनर है ना, तो हम लिखते हैं ट्रेनर नाम का टेबल है। उसके बाद हमारा कोर्स है ना। उसके बाद वेयर का यूज होगा। जो दोनों टेबल्स में जो कॉलम सेम है ना वो लिखने पड़ेंगे। तो ट्रेनर का हमने लिख दिया डॉट, कौन सी है आपका सेम दोनों में, टीआईडी उसमें भी है, टीआईडी इसमें भी है, देख लीजिए टीआईडी है ना। तो ट्रेनर डॉट टीआईडी इक्वल, टीआईडी इसमें भी है, टीआईडी इसमें भी है। तो कोर्स होगा, कोर्स डॉट टीआईडी एंड क्या था, जिसका मतलब फीस कितना था, 10,000 क्या था, आप देख लिए लिखा यहाँ पर है ना आपका 10,000, यहाँ पर इसको 10,000 क्या था, इसको देखिए, इसको छोटा करिए ना, 10,000 इक्वल है ना, ज़्यादा भी है, लेस देन है और इक्वल भी है क्वेश्चंस में। तो हमने फिर क्या किया, एंड फीस किस में है आपके, ये आपके हैं कोर्स टेबल्स में। हाँ, तो लिखिए कोर्स टेबल का नाम दीजिए कोर्स डॉट फीस लेस देन इक्वल टू 10,000। ठीक है, क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम ट्रेनर, कोर्स, वेयर ट्रेनर में आपने टी डबल ए लगा दिया था ना, इसको देखना पड़ता है ना। यहाँ देखिए आपने एक ज़्यादा आर लगा दिया, तो इससे क्या गलती हो गई ना, तो आप जहाँ भी मिस्टेक्स करेंगे। अब देखिए आ गया ना, यहाँ देखिए ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर आ गया, देखिए यहाँ पर एक स्टार आ गया था ना, तो इसलिए गलतियाँ हुई थी। देखिए सारा क्वेश्चन सही हो गया, देखिए आउटपुट आ गया। ये देखिए हमने लिखा, ये कमांड लिखा ना हमने यहाँ पर, तो नीचे देखिए आपके आउटपुट आ गए ना। देखिए टी नेम है, हायर डेट है, सी नेम है, स्टार्ट डेट है, जिसका फीस क्या है आपका 10,000 की इक्वल है, लेस है, उसका क्या किया, टी नेम दिखाया, हायर डेट दिखाया, सी नेम दिखाया, स्टार्ट डेट दिखा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लेते हैं।
ये क्वेश्चंस 4 सेट का। डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स इस सिटी, नंबर ऑफ ट्रेनर्स की टेबल ये है ना, और सिटी आपकी सी में है, तो इस सिटी मतलब ग्रुप बाय यूज होगा, तो नंबर ऑफ ट्रेनर का है तो काउंट फंक्शंस का तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेनर्स का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। सिटीज वाइज करनी है ना ट्रेनर का नाम कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्ट हो गया, और उसमें क्या सिटीज वाइज दिखानी है, एंड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर फ्रॉम इच सिटी, तो ट्रेनर का आपका हो गया, काउंट फंक्शन का हम यूज करेंगे, ये सिटीज वाइज दिखानी है कितने सिटीज में है, तो फिर आपका हो जाएगा सिटी कॉमा काउंट, ये टेबल को रेफर करेगा ना, क्योंकि ये तो पता कोई ट्रेनर नाम का तो कॉलम है नहीं, फ्रॉम ट्रेनर ग्रुप बाई सिटी। देखिए आ गया ना, देखिए क्वेश्चन में आ गया, मुंबई सिटी में कितने ट्रेनर हैं देख रहे हैं, दिल्ली में कितने हैं, चंडीगढ़ में कितने हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप दिखा, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ ना, क्वेश्चंस पेपर, ये क्वेश्चंस पेपर आप देखिए, इसको यहाँ ले आता हूँ थोड़ा सा पास में, तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके हो गए, ये क्वेश्चंस फोर्थ भी आपके हो गए। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम इस सिटी, तो यहाँ पर ग्रुप बैक यूज किया, क्यों ग्रुप बैक यूज किया, वो सिटी वाइज दिखा रहा है ना यहाँ पर, और हमारा काउंट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि हमें ट्रेनर्स तो कॉलम तो है नहीं है, तो हमने स्टार लगा दी यहाँ पर, तो हमने ये किया कि सिटीज वाइज कितने ट्रेनर है, तो जब किसी कॉलम को रेफर नहीं करता है ना, तो हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ट्रेनर ग्रुप बाय सिटी, या आपके सिटीज वाइज कितने ट्रेनर्स है सबका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके काफ़ी मतलब अच्छी तैयारी हो गई होगी कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के नाम से, और अपने मतलब फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ आपको सफलता मिले, सफल हो। और देखिए यहाँ पर मार्क्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, पाइथन 8 नंबर का, एसक्यूएल क्वेरी 4 नंबर का, प्रैक्टिकल फाइल रिपोर्ट फाइल जो होती है वो 7 नंबर का, प्रोजेक्ट आपका 8 नंबर का, वह आपके 3 नंबर का, ये मिलकर आपके 30 नंबर का हो गया। यहाँ पर इंटरनल का साइन होगा जो आपके टीचर होंगे स्कूल के या मैडम होंगे, एक्सटर्नल साइन होगा जो बाहर से आएंगे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो ये आपका मैंने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करा दिया, कोडिंग पाइथन में भी करा दिया, जो आपके पुश पॉप और पिक डिस्प्ले का था, और ये 2 टेबल्स के जो क्वेश्चन थे, इसमें एक ज्वाइनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी मैंने कर दिया, और पहला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। और फिर आपका इसमें क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि हम किसी भी कॉलम्स में अगर मंथ नेम के बेस पर रिकॉर्ड देखनी है या ईयर्स के बेस पर रिकॉर्ड देखनी है, तो मंथ में मंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ईयर्स में ईयर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये मेरे सारे होंगे आपके, मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी आपके अच्छे पेपर हो जाएंगे आप कंप्यूटर साइंस का, और इससे आपको थ्योरी में हेल्प हो जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक